हेलो डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद रियाज मेरे यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंप्लीट यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। आप सुने होंगे या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में कहीं भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं यूरिन टेस्ट के लिए। कंपलसरी आपको 2 तरीके का टेस्ट आपको एडवाइस करते हुए आप देखे होंगे। एक तो है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, उसको शॉर्ट में R/E भी लिखते हैं, या फिर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, और दूसरा है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्लीट यूरिन एनालिसिस और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या RE। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ यूरिन? Urine is liquid waste product of human body that produced by kidney. Kidney filter blood and body fluid. After that, body absorb required substance and remove waste product in the form of urine. यानी क्या कह रहे हैं कि what is urine? Urine क्या है? यूरिन क्या चीज़ है? तो यूरिन इज लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूरिन क्या है? लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? लिक्विड है और वेस्ट प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। दैट प्रोड्यूस्ड बाई किडनी। जो ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस्ड होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? किडनी। किडनी के द्वारा प्रोड्यूस्ड करते हैं। अब किडनी क्या है? किडनी फिल्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। आफ्टर दैट बॉडी एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड सब्सटेंस। किडनी जो है एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। क्या? ब्लड और बॉडी फ्लूइड को वो फिल्टर करते हैं। आफ्टर बॉडी एब्जॉर्ब, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं या खाना खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, वो लेने के बाद बॉडी जो उनको ज़रूरत की चीज़ है उनको एब्जॉर्ब करके वेस्ट प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं? पास आउट करते हैं। प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो यूरिन के थ्रू वो क्या करते हैं? पास आउट कर देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। तो ये थे यूरिन। ठीक है, हमने यूरिन से रिलेटेड आज मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ यूरिन भी बताए हैं और यूरिन के कलर कितने होते हैं इसके डिपार्टमेंट में हम भी वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में। तो आप अगर वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि वॉल्यूम है, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन का पास आउट होता है 24 आवर में 1 से 2 लीटर पर डे इन 24 आवर। 1 से 2 लीटर तक यूरिन पास आउट करते हैं 24 घंटे में एक ह्यूमन। ठीक है, इसमें एक मेडिकल टर्म वर्ड है कि ओलिगोयूरिया। यानी ओलिगोयूरिया का मतलब ये है कि 500 ml से कम यूरिन एक्सक्रिएट होने से उसे क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया कहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल यूरिन 1 लीटर से 2 लीटर यानी कि 1000 ml से 2000 ml तक यूरिन पास आउट करते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप 500 ml से भी यूरिन कम पास आउट करते हैं, होता है किसी पेशेंट में, किसी आदमी में, तो उसे क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया कहा जाता है। लेकिन उसी जगह में अगर पॉलीयूरिया अगर 2500 ml से यानी 2000 तो नॉर्मल तक है, 2100 2200, तो इसमें कभी कभी ज़्यादा पानी पी लेने की वजह से या कोई छोटी मोटी कंडीशन में हो सकता है। बट अगर 2500 ml से ज़्यादा यूरिन अगर एक्सक्रिएट होता है किसी पेशेंट में तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया कहा जाता है। और एक टर्म वर्ड यह है कि एनीयूरिया। एनीयूरिया का मतलब यह है कि किसी पेशेंट में किसी कंडीशन के वजह से यूरिन पेशेंट में बिल्कुल ही यूरिन का पास आउट नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? एनीयूरिया कहते हैं। तो ये थे हमारे यूरिन के बारे में छोटा सा डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि रूटीन एग्जामिनेशन में क्या क्या पैरामीटर होते हैं और उस यूरिन में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिए। यानी कि 2 तरीके का उसमें पैरामीटर टेस्ट करते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। जो मैक्रो है वो MACRO होता है, जो माइक्रो है वो MICRO होता है, यानी कि माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं। यानी मैक्रो का मतलब ये होता है जो हम बिना माइक्रोस्कोपिक से हम उस टेस्ट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होते हैं जो हम अपने डायरेक्ट आँख के थ्रू उस टेस्ट का आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, उसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2 तरीके का टेस्ट होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा होते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें
जो देखना होता है वो वॉल्यूम होता है, कलर है, अपीयरेंस या टर्बिडिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, पेशेंट आपको यूरिन कंटेनर में यूरिन दे दिया आपको, उसमें मार्किंग भी किए हुए रहते हैं 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 से लेकर के लगभग 40 या 50 तक मार्किंग किए हुए रहते हैं। तो उस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको यूरिन का कंटेनर में जो यूरिन दिया होता है उस यूरिन का कंटेनर को देखते हुए आपको यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो मार्किंग करना पड़ेगा, वो आपको नोट करना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। चाहे आपका 15 ml का हो या 20 ml का हो या 25 हो या फिर 30 ml या 40 ml, जो भी जितना भी यूरिन दिया हो पेशेंट, उतना यूरिन आपको वहाँ कंटेनर में जो मार्किंग किया हुआ वो देख के आपको नोट करना है, ठीक है। और दूसरा है कलर। ये सभी का कोई टेस्ट नहीं होता, यूरिन कंटेनर में आया आपको देख के, अपने आंखों से देख के उसको नोट करना है। और यूरिन का कलर, कि कलर किस कलर का यूरिन दिया है, पेशेंट ने जो यूरिन दिया है आपको उसका कलर भी आपको नोट करना है कि वो यूरिन किस कलर का है। एक्चुअली में नॉर्मल कलर जो होता है पेशेंट का वो पेल येलो या फिर स्ट्रो कलर का होता है, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल कलर है तो हो सके रेडिश हो सकता है या डार्क येलो हो सकता है या फिर पिंक या ऑरेंज कलर का हो सकता है। कलर से रिलेटेड अगर आपको समझना हो या देखना हो तो मेरा पहले वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें कलर से रिलेटेड जितने भी कलर एबनॉर्मल कलर है उससे रिलेटेड मेरा वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आप कलर नोट कर लिया। उसके बाद है आपका अपीयरेंस या टर्बिडिटी। आपको अपीयरेंस या टर्बिडिटी भी देखना है। अगर पेशेंट में प्रोटीन की मात्रा या फिर क्रिस्टल्स की मात्रा या फिर और भी कुछ है एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में आपका यूरिन का कलर क्लियर नहीं दिखेगा। एक्चुअली में क्लियर जो है ना ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन आपको अगर देखना है कि अगर एबनॉर्मल टर्बिड होता है, टर्बिडिटी होता है, अगर धुंधलापन आपको दिखता है तो इसका मतलब कोई ना कोई पेशेंट के यूरिन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, क्लियर है। अगर वो क्लियर दिखता है यूरिन कंटेनर में तो आपको क्लियर नोट करना है। अगला है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका नॉर्मल क्या है 1.010 से 1.025 तक होता है। कितना होता है 1.010 से 1.025 तक होता है। दूसरा है सेडिमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेडिमेंट। सेडिमेंट हमारा नॉर्मल क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। प्रेजेंट कब होगा, अगर यूरिन में ब्लड आते हैं, रेडिश कलर के यूरिन बनते हैं या फिर ब्लैक कलर के यूरिन बनते हैं, डार्क ऑरेंज कलर के यूरिन बनते हैं, डार्क येलो या फिर ऑरेंज कलर के बनते हैं या फिर पिंक कलर के बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कुछ ना कुछ सेडिमेंट उस यूरिन में प्रेजेंट होगा। सेडिमेंट मतलब जब आप यूरिन को किसी टेस्ट ट्यूब में लेंगे 2 to 3 ml लेके उसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको उनका सेडिमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट मिलेगा। या फिर जब ज़्यादा रेडिश कलर के यूरिन होंगे या ब्लैक कलर के यूरिन होंगे तो उस यूरिन कंटेनर के सेडिमेंट पार्ट में कुछ ना कुछ सेडिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सेंट की जगह प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये सभी थे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में अक्सर लैब में आजकल आपको देखने को मिलते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, एक यूरिन टेस्ट स्ट्रिप आते हैं। उस यूरिन टेस्ट स्ट्रिप में लिखे हुए हैं, मार्किंग किए हुए हैं, ब्लड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स है और भी कुछ कीटोन बॉडीज़ का मार्किंग किए हुए रहते हैं। उस यूरिन में जो यूरिन टेस्ट स्ट्रिप होते हैं उनको उस पर पोर किया जाता है, उस पर डुबाया जाता है। उसके बाद उसको निकालने के बाद सब में मार्किंग किया होता है। जो एबनॉर्मल होता है उसको वो कलर में कन्वर्ट होते रहता है, तो उस हिसाब से आपको वो नोट करना पड़ेगा। तो पीएच क्या है, यूरिन का जो पीएच होता है वो नॉर्मल पीएच लेवल क्या है 6.0 to 7.5 तक होते हैं। कितना है 6.0 to 7.5 तक होते हैं। और रिएक्शन एसिडिक है, यानी कि ये रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसिडिक और एक दूसरा होता है बेसिक। क्या है, एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है। तो बेसिक कब होंगे, जब आपका पीएच लेवल क्या होता है 6 से ऊपर चले जाते हैं, उसे बेसिक या अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज भी हमारा अगर उस पर नहीं दिखे तो नील या एब्सेंट होगा, और प्रोटीन्स नील या एब्सेंट होगा। अगर उसमें प्रेजेंट रहते हैं, दिखते हैं स्ट्रिप में, या फिर आपका ग्लूकोज टेस्ट का या फिर प्रोटीन्स का, कीटोन बॉडीज़ का, ब्लड का, इस सब टेस्ट का मैनुअली में अलग अलग तरीके का टेस्ट है। मैं हर एक चीज़ का, हर एक केमिकल एग्जामिनेशन का एक एक करके वीडियो बना के हम आप सभी को समझाएंगे। तो प्रोटीन्स होंगे, पीएच होंगे, रिएक्शन होंगे, आपका ग्लूकोज होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और भी चीज़ है, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। कीटोन बॉडी भी होते हैं और ब्लड या आरबीसी भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट, जैसे भी इसमें माइक्रोस्कोपिक
केमिकल एग्जामिनेशन में ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब टेस्ट हमें करना पड़ता है केमिकल एग्जामिनेशन में। बिलिरुबिन का भी हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यूरोबिलिनोजन, ये सभी टेस्ट किस में करते हैं? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टेस्ट में करते हैं। तो ये सब टेस्ट तो आजकल आपको मैनुअली में स्ट्रिप में देखते हैं, बट ये सभी का जो है एक मैनुअली में टेस्ट होता है। जैसे कि शुगर का टेस्ट करते हैं, शुगर या ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं उसे। उसके लिए हमें जो मैनुअली टेस्ट होते हैं उसे बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट या सॉल्यूशन, एक लैंप का ज़रूरत होता है, टेस्ट ट्यूब का ज़रूरत होता है। ये सभी टेस्ट के लिए आपको, इस टेस्ट के लिए ये सब रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है। और बेनेडिक्ट टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml तक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेना होगा। क्या होगा? 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसको एक चिमटा बोलते हैं शायद उसको, उससे पकड़ के हम लैंप के ऊपर में उसको बर्नर में बॉईल करेंगे, हीट करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हम उस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे बॉईल करते वक्त। तो जब उसका कलर, जब बॉईल करेंगे तो उसका कलर क्या होगा? चेंज होता रहेगा। ग्रीन कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, उसके बाद रेड कलर का होगा। जब कलर चेंज होगा तो बेनेडिक्ट टेस्ट के ऊपर में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? ये केमिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन था, उसको मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। लेकिन अब जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या देखते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेंगे, 2 to 3 ml तक यूरिन लेंगे और उस यूरिन को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारा यूरिन का सुपरनेटेंट पार्ट होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। और लास्ट का जो सेडिमेंट पार्ट है उसे हम क्या करेंगे? एक स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप उस पर पोर करेंगे। स्लाइड में क्या करेंगे? सेडिमेंट पार्ट को हम एक स्लाइड के ऊपर पोर करेंगे और उस जो भी यूरिन 1 ड्रॉप हो या 2 ड्रॉप हो, जो यूरिन हमारे स्लाइड के ऊपर पोर हुआ उसके ऊपर में हम अलग से क्या करेंगे? एक कवर स्लिप ऐड करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप पर देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें आरबीसी देखना है। आरबीसी देखना है, रेड ब्लड सेल्स नील है अगर नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है? नील ये एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी उसमें प्रेजेंट होता ही होता है, जो 2 से 3 तक रहते हैं कम से कम, ठीक है। पस सेल्स देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखते हैं, या कास्ट देखते हैं, या क्रिस्टल्स देखते हैं। ये सभी हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखना है। अगर आपको इसमें केमिकल एग्जामिनेशन में अगर यूरिन में आपका शुगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिन, उस पेशेंट को क्या है? शुगर यानी डायबिटीज़ है। और अगर किडन बॉडीज अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब किडन बॉडी यानी कि सही तरीके से वो किडनी क्या कर रहे हैं? हमारा जो किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक है वो डिफेक्ट है हमारे, इसी कारण से किडन बॉडीज उस यूरिन में आ रहे हैं। और क्या है? जैसे कि बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का मतलब ये है कि अगर बिलिरुबिन आ रहा है यूरिन में तो पेशेंट को क्या है? इसका मतलब पेशेंट को जॉन्डिस है। तो इस तरीके का कंडीशन आ सकते हैं, इसलिए हमें केमिकल एग्जामिनेशन में ये सब टेस्ट करना होता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट और क्रिस्टल्स, ये सभी टेस्ट हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे रूटीन एग्जामिनेशन यानी कि नॉर्मल यूरिन टेस्ट है, ठीक है। डॉक्टर हमें ये सब एडवाइस करते हैं और रूटीन एग्जामिनेशन में ये सभी टेस्ट हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर कहीं आपको कुछ समझ में ना आया, कुछ गलती है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।